मैं कह नहीं बस अज अज पैमाना सबर का बढ़ गया है। मरियम नवाज साहब आटे के दावे कर दो सस्ते घ्यो दे, अज मेरे बच्चे को खाना नहीं गा। बहन है, अगर रिश्ते में देखा जाए तो कजन बहन ही होती है ना। बहने मैं कहना वा सुनिया मैं मानता वा भरा भैन ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੇ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਡਿੱਗੇ ਵੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ देना। मेरा खानदान तो पहलवान होगा, मेरी सारी नस्ल गामे पहलवान से शुरू। दोतरबान या पोतरी में कुलसूम नवाज नवाज शरीफ की बीवी थी। मेरे जो वालिद साहब है वो मरियम नवाज के मामू रखते हैं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था। समझ रहे कि मैं अंदर से ज्यादा खत्म हो चुका बीवी के बगैर। 25 साल मेरे साथ रही है वो। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे अपनी बीवी को दफना लूं मैं, और जालिमा हो और दरिंदे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। इसके अंदर रेशा पड़ गया है जिल्द के अंदर। ये तो बड़ा तकलीफ, बहुत तकलीफ से मंजर होता है, तकलीफ बहुत होती है। इसे कहते हैं पंजाबी में जहरबाद। वालिदा बता रहे थे आपके नौकरी करती हैं बारिश उम्र में। वो दरअसल ना बिल का टाइम आना तो वो नस बज कर रही है, काम कर रही है कि कितनी उम्र है उनकी? 70 साल। और फिर तकलीफ होती है कि बेटा बैठा है, वाले तो 70 साल, वो दिल करता है अपने आप को मार लूं। कि गुर्बत में बहन मर गई, गुर्बत में भाई मर गया छोटा, गुर्बत में बीवी मर गई। ये कहते हैं मेरी सीट। वो एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, वो कहता जी मुझे एक दिन का सीएम बना दे। मैं कहता एक दिन मरियम साहब इधर बैठ जाए मेरी चारपाई पे। मैं जानता हूं मरियम नवाज साहब बहनों को देते हैं भाई, बहनों को देते हैं जितने जो कोई भाई हो, आप मेरे पास आ जाएगी, मेरे पास जो कुछ होगा मैं आपको देकर भेजूंगा। कुलसूम नवाज जिंदा थी, वो हर किसी के रिश्तेदार के घर खुद आती थी। माँ ने ऐसी तीवी काटी जमनी है। सुहेल पहलवान आज जिस हालत में है, अगर आप देखेंगे तो यकीन माने खून के आंसू रोएंगे। अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा वक्त के बादशाह या मौजूदा वक्त के हमारे हुक्मरान मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ इनके करीबी रिश्तेदार हैं, ये उनके मामू के बेटे हैं, और जिस हालत में आज ये जिंदगी गुजार रहे हैं, यकीन माने अगर आप लोग देखें तो आप लोग की आंखें दंग रह जाएगी। ये होलिया आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। ये एक गरीब खाना है, ये भी किराए का मकान है, बीमारी में वो मुब्तला है, बीवी की वफात कुछ दिन पहले हुई है, उनकी वालिदा महज सिर्फ घर का बिल अदा करने के लिए, किराए के लिए 6 से 7 हजार की नौकरी कर रही है। और जिस तरह उनकी जो हालत है, उनसे अपने बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, बेड से उठा नहीं जा रहा। और यकीन माने कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि वो उनका दर्द, उनका तकलीफ जो है मुंह जुबानी बयान करूं। सीढ़ी चढ़ने के लिए अंदाजा लगा लें, ये सीढ़ी है, खाने के लिए घर में खुराक नहीं है। उनसे बात करते हैं और मजीद हालात जानते हैं कि रिश्तेदारों में इतनी जुदाइयां क्यों हो गई, और पहलवानी से ये बीमारी का सफर कहानी है क्या। और ये उनके कमरे में मैं दाखिल हो गया हूँ। सुहेल भट्ट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है जी, शुक्रिया। क्या हालत हो गई, क्या हो गया, बीमारी लग गई? बीमारी क्या बताए आपको, 15 साल से लगी हुई है। 15 साल गुजर गए 4 पे सर, कोई पूछने नहीं आया, कोई देखने नहीं आया। 15 साल पूरे हो गए हैं। अभी बीवी फौत हुई है, 20 दिन हुए हैं, कोई बीमारी की वजह से। बच्चे हैं 5, छोटे हैं बच्चे, अभी मुस्तबिल कोई नहीं है, ना स्कूल ना कोई कॉलेज ना कोई चक्कर। कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता? नहीं, ये बच्चा प्राइवेट पढ़ा रहा था, पैसे ही नहीं थे, 9वीं के पेपर दिए, अब घर बैठा हुआ है। बाकी बच्चे मैंने डाले ही नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं था। ये पहलवानों को आप पहलवानी करते रहे हैं? नहीं, पहलवानी मेरा खानदान था, मैं पहलवानी भी की मैंने, मेरा खानदान था पहलवानों का। मेरी सारी नस्ल गामे पहलवान से शुरू हुई। अनोखी पहलवान का नाम सुना, उन्हें बाइक से आया था, उसके साथ ये कुश्ती हुई थी जाड़े की, वो उन्होंने पैक की हुई उसके ऊपर नेट के ऊपर, तो बराबर हो गई थी कुश्ती। ये खानदानी यानी एक नस्ल है, उसमें से दोतरी यानी दोतरबान या पोतरी में कुलसूम नवाज नवाज शरीफ की बीवी थी,
जो आपका सदर नहीं, नवाज शरीफ साहब जो साबका सदर थे वजीर पाकिस्तान, उनकी बीवी थी उनका नाम कुलसूम नवाज था। मरियम नवाज, इनसे भी रिश्तेदारी रही है? जी जी, मेरे जो वालिद साहब है वो मरियम नवाज के मामू रखते हैं। सगे मामू थे? सगे मामू यानी जैसे ये मेरी फूफो की बेटी बैठी हो या कोई आप मेरे फूफो के लड़के हो, मेरे खूनी रिश्ता तो हो गया, तो वो ये यानी ये रिश्तेदारी हमारी पक्की थी। तो उनको आपके हालात का नहीं पता कि आप किन हालात में रह रहे हैं? नहीं, वो जब तक तो मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बड़े अच्छे थे। आज से 20 साल या 15 साल पहले की गल है। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा ना। मरियम ये बाहर चले गए थे सारे, पीटीआई की हुकूमत थी, ये बाहर चले गए, इन्होंने पूछा ही नहीं। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा। अब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने अब भी नहीं पूछा। अब भी नहीं पूछा कि हमारे रिश्तेदार कौन कहाँ बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हुए, किनके पास रोटी है, किनके पास नहीं है, कौन किस हालत में है। कुलसूम नवाज जब जिंदा थी तब मुलाकात होती थी? कुलसूम नवाज जिंदा थी, वो हर किसी के रिश्तेदार के घर खुद आती थी, उससे पूछती थी क्या बात है, माँ ने ऐसी तीवी काटी जमनी है, कोई मसला तो नहीं गा, और दोस्तों कोई मसला मैं हाजिर गई। तो जो शहजादी मैं कहता बादशाह औरत सी फौत होगी, अल्लाह को हर बंदे ने जाना है। मियाँ साहब ਨੂੰ मियाँ जी करके बुलाती सी, मियाँ जी, मियाँ जी। अजे भी मेरी गल उन्होंने जो देखणगियां कि यार इस बंदे दे मियाँ जी की हाल तुहाडा, साहब जी मियाँ जी। उसके बाद किसी ने पूछा, उन्होंने कहा मां मर गई, नानका खत्म हो गया। जेन चाहिए ना ख्याल साड़ी माँ ही नहीं नानका कदा, हता कि ऐसा कभी नहीं हुआ जिंदगी च। खून के रिश्ते कभी नहीं जाते कि मैं मरियम नवाज को सिर्फ एक चीज कहांगा कि अगर वो मेरा प्रोग्राम देख के मेरे तक ना आवे या मैनू ना हेल्प करे या मेरी तकलीफ नू ना महसूस करे अपनी तकलीफ, तो फिर वजीर आला बनने का कोई हक नहीं है। फिर वो जावे बाहर के मुल्क रहे, फिर वो सारे गरीबां दा तलक नहीं गा, सारे मजलूमां दे नाल ओदा, ते फिर साडे नाल दावे झूठे ना करे। मैं रिश्तेदार लगे खावा, मैं नहीं कहता, मैं चलो मैनू आवाम समझ लवे, गरीब आवाम समझ लवे। ते गरीब आवाम का मकसद हुंदा है कि तुहाडा हक है, तुसीं सानू आके पुछो तुहानू की मसला, बीमारी है, तुहाडे बच्चों को कोई मसला है, तुहानू की चाहिए, तुसीं बैठे हो क्यों बीमार हो, तुहाडा इलाज। अदनान समी ने सर्जरी कराई है, उसको पैसा सी, ठीक है, वो उस दौर कहते करोड़ 2 करोड़ रुपया और लगा सी, तो बिल्कुल सैट होके आ गया, ना उनको कोई साइड इफेक्ट होया ना कुछ। हूँ साढ़े को 100 रुपया नहीं गा, अभी 100 करोड़ या 200 करोड़ कितों लैके आना करोड़, 100 से भी कासिर। चल मेरे को बसाखी नहीं की लैन लिए, उठा बसाखी उस उदी छड़ी नहीं की। जिस आदमी को छड़ी के पैसे नहीं गए, जिस आदमी टूटी छत है, हूँ बारिश पै जाएगी, इधर भी चोएगी, इधर भी चोएगी, इधर भी चोएगी, मैं अल्लाह के आसरे बैठा हुआ। छत की मैं हालत भी देख रहा हूँ कि कभी भी किसी वक्त भी गिर सकती है, बालें हैं। और महीने बाद 20,000 रुपये लग रहे आई ना, कितों दांगा मैं दस 10,000 20,000 रुपये कितों दांगा, बिल कितों दांगा। मेरी कोई लूमा तो नहीं चलती पी, मैं शरीफ। फिर मैं इन्होंने लोग फिर देखो कि कमीज चो ढिड्डा बड़े रंगा होंदा है, बार बार कमीज कोई मसाल हैगी है। मैं मरियम नवाज साहब और किन्नी का मसाला दवा तुहानू। कभी जवानी में किसी को मिसालें देते थे, कहा करते थे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, फख्र करते थे? हाँ कि यार सी मियाँ साहब के तलक नाल ऐसे बंदे हैगे आ, लोगों ने दसीदा हुंदा सी यार साडी रिश्तेदारी हैगी है। हुण तो लोगों को यही दसीदा भाई साडी रिश्तेदारी साडे तक हैगी भाई, बस। वो भी मजाक बनाते होंगे जो कहते हैं। मजाक लोग हसदे वे, ओ यार जे तुहाडी मियाँ नाल तलक आ रही तुसीं आ चौंपड़ी च रहिंदे पे हो। ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ हुकूमत च आ गए हाँ, ਅਸੀਂ अपने उन्होंने रिश्तेदारों को जाइए ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਲੂਮ है, जिन्हों का कोई सहारा नहीं गा, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ सहारा ਬਣੀਏ। अगर ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦ ਆ ਜਾਂਦੇ, खुद 2-4 दफा गया वा, गार्डा ने अंदर ही नहीं आन दिता, गार्डा ने अंदर तक नहीं आन दिता मैनू। एक गार्ड में किया, मैं यार मेरे को पैसे लग कहता घूस देना वे चलो, अच्छा दबके गार्ड मारते वे, अंदर नहीं आन देंगे वे, टाइम लेना पैंदा वे, जो टाइम ले लिए तो जो उस टाइम पे जाइए और चलो जी टाइम मुक गया वे, उन्होंने किसी को नहीं मिलना है।
ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਜੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੁਰ ਵੀ ਲਈਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਟੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जवानी में जब बच्चे थे देखा होगा, वालिदैन को मिलते देखा होगा, कलसूम भी आती होगी, नवाज शरीफ भी आता था घर पे। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, अबू ਦੇ ਨਾਲ शहबाज शरीफ साहब भी मिले हुए, हमदा शरीफ ਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸੀ। अबू ਦੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲੱਥੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵੱਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੋਟਲ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਵੀ ਰੋਡ ਬਾਗ ਮੁੰਚੀ ਲੱਦਾ ਅੱਗੇ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਹੋਟਲ ਲਗਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਡੇ ਗਏ 3 ਬਜਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਰ ਮੁੜ ਗਏ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। अपने रिश्तेदारों ने, अपने बहन भाइयों ने। ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਕੇਸ ਲੜ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਤੇ ਅਰਸਲਾਨ 2 ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਵਸੀਮ ਸਜਾਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਚੁੱਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੁਸਤਜਾਬ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ ਵੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ही चला के बोलांगा। मरना एक दिन है सर, सच बोल के मरा शहीदी रुतबा होएगा। बड़ा सब्र किया होगा। हाँ जी बहुत सब्र, बहुत राब्ते की कोशिश की। आज मेरे बच्चे को रोटी नहीं की, थक गया वहाँ, मेरे बच्चे को खाना नहीं गा, नहीं बस आज आज पैमाना सब्र का बढ़ गया है। मरियम नवाज साहब आटे के दावे कर दो सस्ते घ्यो दे, आज मेरे बच्चे को खाना नहीं गा। बहन है, अगर रिश्ते में देखा जाए तो कजन बहन ही होती है ना। बहने मैं कहता वा सुनिया, मैं मानता वा भरा भैनों ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਵੇ, ਅੱਜ ਭਰਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਣਾ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇੜਨ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ आके बैठ, मेरी आके हाल चाल पूछ। बीवी को क्या हुआ था? उनकी भी कह रही थी वफात हो गई। बीवी के ऊपर पैसे लगाने लिए नहीं थे मेरे पास, धक्के खाए मैंने सरकारी अस्पतालों में, एंड वफात पा गई मेरे हाथों में इधर। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, समझ रहे कि मैं अंदर से ज्यादा खत्म हो चुका हूँ बीवी के बगैर। 25 साल मेरे साथ रही है वो, उसने मेरा साथ दिया है, अल्लाह ताला से जन्नत फिरदौस भी कर देगा, मेरा साथ दिया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे अपनी बीवी को दफना लूं मैं, और जालिम हो और दरिंदे हो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इससे अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसी मैंने हिम्मत की है, मेरी बर्दाश्त एंड खत्म हो गई है। खुद जो आपको बीमारी लगी हुई है वो क्या बीमारी है? उसकी रोज की इसकी दवाई है। हुआ क्या है? ये दरअसल जिस्म का जो हिस्सा लमक जाता है, ये जो लमक है ये चर्बी है, इसके अंदर रेशा बढ़ गया है जिल्द के अंदर। ये तो बड़ा तकलीफ, बहुत तकलीफ दे मंजर होता है, तकलीफ बहुत होती है। मेडिसिन खाएंगे ऐसे रह जाएगा, नहीं खाएगा ये ऊपर को आना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं पंजाबी में जहरबाद, और इंग्लिश में कहते हैं जिल्द अफेक्शन, शदीद अफेक्शन, यानी जिल्द की तीसरी तैच अफेक्शन है। इसका सरकारी हॉस्पिटल किसी से इलाज नहीं है? सरकारी, इसका इलाज है प्राइवेट। वो इसके अंदर से लेजर होती है, पानी निकालते हैं, पानी निकालने के बाद या इसकी सर्जरी करते हैं या कुछ ना कुछ वो करते हैं, उसके लिए इतना पैसा चाहिए। वालिदा बता रहे थे आपके नौकरी करती हैं बारिश की उम्र में, वो दरअसल बिल का टाइम आना तो वो नस बज कर रही है, काम कर रही है कि कितनी उम्र है उनकी? 70 साल। और फिर तकलीफ होती है कि बेटा बैठा है, वालिदा 70 साल, वो दिल करता है अपने आप को मार लूं,
ये इतने तकलीफ थे मंजर मैं आपको बता रहा हूँ। ये बीमारी ना होती किसी इस तरह ना करना पड़ता, शायद आपको अल्फाज ना बोलने मैं कहता हूँ एक दिन मरियम नमाज मेरी और जगह पे बैठकर देख ले, उसे पता चल जाएगा कि दीन क्या, दुनिया क्या और हकीकत क्या होती है। ये कहते हैं मेरी सीट, वो एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, वो कहता जी मुझे एक दिन का सीएम बना दे। मैं कहता हूँ एक दिन मरियम साहब इधर बैठ जाए मेरी चारपाई पे, उसे पता चल जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजरती है, गरीबों का दर्द क्या होता है, बहन भाइयों का दर्द क्या होता तकलीफ क्या होती है बहन भाइयों की। है। शायद हो सकता है कि वो अभी सौदे पे हैं, वो कहती होंगी कि हमारी घर कम हो जाएगी, ਅਸੀਂ गरीब ਦੇ घर जावांगे कि साढ़े रिश्तेदार है। हाँ, सोच आई ਜਾਂਦੀ है बंदे ਦੀ, सोच इंसान ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, सोच इंसान ਨੂੰ वकील बना देती है। अब पहले आप क्या करते थे, कोई काम वगैरह? मैं पहले स्प्रिंग मैट्रेस बनाता था, वो जो स्प्रिंग वाले होते गद्दे गुद्दे शॉपिंग कोशिश करता था। जब मैंने उस टाइम मुझे वो देते थे सैलरी 5,000 6,000 7,000, गुजारा नहीं होता था। फिर मैं ज़्यादा काम करना शुरू हो गया, ज़्यादा ये सीढ़ी से जब से गिरा था पैसे नहीं थे। असल बात थी कि पट्टे पुट्टे टूट गए, पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पताल दवाई ली मरम्मत आ गए। सारी बात होती है पैसों की, अच्छा इलाज हो जाए, अच्छी ट्रीटमेंट हो जाए तो इंसान कहता है यार मैं दोबारा ज़िंदगी में आ गया हूँ। और तकलीफ भी ऐसी ऐसी देखी है कि गुर्बत में बहन मर गई, गुर्बत में भाई मर गया छोटा, गुर्बत में बीवी मर गई, जिसको दफनाने के पैसे भी नहीं थे, कफन के पैसे नहीं थे। ये बहुत बड़ा जुमला है अगर देखा जाए, अगर ये सोचें। देखिए मेरे पास कब्र के पैसे नहीं थे, मैं बार बार कह रहा हूँ मरियम नवाज साहब मेरे पास अपनी बीवी के, अल्लाह से डर जाओ। ये दिल की बदवा निकली इंसान की पता नहीं कहाँ तक जाती है। वो कहा जाता है ना कि अगर आपने सदका देना, खैरात देनी है या किसी की मदद करनी है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों में देखें, फिर लोगों को दें। आम आवाम को खुश है ना, रिश्तेदार खुश हैं। ये मेरे हालात थे, आज मैं आपको पूरे हालात बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ मरियम नवाज साहब बहनों को देते हैं भाई, बहनों को देते हैं, जितने जो कोई भाई हो आप मेरे पास आ जाएंगी, मेरे पास जो कुछ होगा मैं आपको देकर भेजूंगा, नहीं भी है फिर भी देकर भेजूंगा। मुझे किसी से उधार लेने पर मैं आपको देकर भेजूंगा और सर के आप तेरे सर पे हाथ फेरूंगा, अल्लाह तुझे और दे जा। पर ये पूछ तुमसे हो जानी है कि तुम्हारा भाई मजबूर बैठा था, आज नहीं कल अल्लाह ने पूछना जरूर है तुमसे। बच्चे हुए, जवान हुए, उनको भी ये बताया होगा कि ये मौजूदा हुक्मरान हमारे रिश्तेदार हैं। बच्चे तो अभी है छोटे हैं 4, एक ये बच्चा है अभी पढ़ रहा है 9वीं में। कितने साल के बच्चे हैं? ये अभी ये 17 साल का है, बाकी बच्चे कोई 14 का, 15 का, कोई 13 का, कोई 12 का। चारों में से कोई बच्चा पढ़ रहा है? सिर्फ एक बच्चा प्राइवेट मैंने कोशिश की थी पढ़ाने की, 9वीं के पेपर भी दिलाए, उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी, हिम्मत ही नहीं पड़ी। सरकारी स्कूल के लास्ट सुन ले, बच्चा दाखिल कराने जाए, मेरे पास कोट ख्वाजा जैसे स्कूल है, उन्होंने 4 चीज़ें मारनी है। पहले सर्टिफिकेट लेकर आए, फिर इनका बी फार्म लेकर आए, फिर अलग मैं हर चीज़ उन्होंने पेश करती है। तो फिर एंड तक कहते जी तुहानू किताबां दियां ही हैं, कापियां दियां, बाकी तुहानू बाहरों लैनियां पैणगियां। मैं कहा बेटा घर आ जाओ चलिए, जे सारा कुछ मैंने बाहरों ही लेना तो मैंने सरकारी पढ़ाने का की फायदा भाई। ਅਸੀਂ सरकारी जाने कि साढ़े पैसे ना लगन, हर चीज़ उत्थों मिलती है, सिर्फ यूनीफॉर्म सवाना है। हुण वो अदालत च कोई गल नहीं की, हुण सारा कुछ तुहानू खुद लेना पेगा। तो फिर सरकारी अदारा कैसा होगा? बस नाम का। क्या बच्चों को वैसे क्या बनाने की ख्वाहिश थी या है अभी भी? मेरी ख्वाहिश ते बच्चों नू, एक बच्चे नू मैं पढ़ाना सी, मैं कहा चलो आर्मी चल जाए, अपने मुल्क लिए लड़े। एक बच्चे नू मैं पढ़ाना सी कि चल ये डॉक्टर बने, किसी गरीब लिए, यानी मैं उन्होंने दे कि गरीबा नहीं है मदद करना कि बेटा डॉक्टर बनना तो फीस नहीं लेनी। मैं एक डॉक्टर के पास चला गया, मैं कहा जी मैंने अपनी बीवी को चेक करना, मेरी बीवी को ये मसला है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं कि तुझे टोकन का मैनू 3,000 रुपये दे दो। मैं तो चीड़ल देखता रह गया, मैं कहा यार 3,000 मैं 3 देता तो घर में आटा किस तरह लाऊंगा। आओ पर ये लोग चलिए उठ के, जे असं 3,000 इनू दे दिए तो सर क्योंकि रह जाएगा पिछे। ऐसा बच्चों मैं अपने बच्चों ने मैं किसाया है, बेटा गरीब आदमी को सब तो पहले देखना है, फिर अल्लाह राजी होएगा। कभी ऐसा होता बच्चे है ना ख्वाहिशात कर देते हैं, आप दोनों बैठे होते थे, बच्चे आके ख्वाहिश करते थे और जब पूरा नहीं होता फिर वो कलेजा फटता है। ईद का दिन आता, ईद का दिन मैं पीछे ईद गई है तो मेरी बीवी बड़ी बीमार सी, तो बच्चा आया कहते पापा मैं असी लोग बाहर कपड़े पाते लोग सानू
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਲਿਆਓ ਕੱਪੜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। तो ऐसे कर दिखा जरा तेरे को, अपनी कमर दिखाओ जरा, बंद करो। ऐ देखो कंघी लगी हुई, मैं उन्होंने सी की तरह सूट, ये आपने सिया? ये मैंने सीना है, ये कंघी लगी हुई है, ऐसे कपड़े मेरे बेटे को पास है। मैं आपको बता नहीं सकता जितनी गुर्बत मेरे पास है। मेरा ख्याल मुझसे अच्छा, मेरा ये जो भाई झोंपड़ी लगा कर नहीं बैठे, ये मुझसे अच्छे हैं। इनके पास हर वो चीज खाने की है, मेरे पास वो नहीं है। कभी वो बता रहे थे कि ऐसा भी होता है, एक वक्त खा लिया फिर पता नहीं कब खाना है। मैंने आपको बताया कि आज रोटी नहीं है मेरे घर में रात की, इससे बड़ी बात नहीं है। आज मैं बैठा हूं, मेरे घर में रोटी नहीं है, मैंने आज अपनी मेडिसिन भी नहीं खाई हुई, नींद की गोली खा के लेट के तकलीफ बहुत हो रही थी जब आपका फोन आया मुझे। तो बीमारी इसका इलाज ही हो जाए, अगर हो सकता है सुन रही हूँ, ये रिक्वेस्ट करते कि बीमारी का इलाज कोई करवा दें। मैंने सिर्फ दो चीजें आगे रखी है। मेरे पास मकान छत नहीं है, इनके पास इन्होंने इधर कॉलोनी बनाई है, गरीबों के लिए फ्लैट बनाए हैं, किसी को आज तक नहीं मिला, अपने बंदों को दी जा रहे हैं। किससे गरीब को फ्लैट मुझे बताया इन्होंने दिया हो? और जिस ठेकेदार को ठेका देंगे वही अपने बंदे बेच के मार दिंदा है। उसी पासे ते अल्लाह दे बंदे उसी कुछ करो। तुसी ऑर्डर कर लीजिए फ्लैट गरीबों के लिए, गरीब को आज तक कोई चीज मिली नहीं। मेरे को मकान छत नहीं की सर, मेरी अपील है कि मरीम नवाज साहब ने मेरे को छत नहीं की, मेरे बच्चों की अच्छा मुस्तकबिल रखो। मैनू खैर मेरा तो जिंदगी लंघ गई है, मैं अपने बच्चों लिए सोच रहा इलाज इलाज भी बहुत जरूरी है। मेरे मैं अगर इसी तरह भी मर जाऊंगा, मैं गल कर रहा, मेरे बच्चे ही चल जाना अच्छे मुस्तकबिल बन जाए, ऐ ना दर बदर कोई चोर बन जाए, कोई डाकू बन जाए, ऐ ना बने। माँ चली गई, अब खुद भी डर लगा रहता है कि बीमारी में मुब्तला हूं। बीमारी में मुस्तफा हूं कि चलो मेरी जिंदगी कुछ बन जाना। लोग कहते सी साडा बच्चा कारी बने, हदीस 7 नस्ल सड़ जाती है। मैं कहता एक बच्चा इंसान बना दो तो 7 नस्ल सड़ जाती है। इंसान कारी बड़ी दूर की गल, सिर्फ इंसान बन जाए हो। इंसान का मतलब की होंदा है कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ इंसानियत होवे सही, उन्हें हर बंदे की हेल्प करनी, हर बंदे के नाल टुरना है। बिल्कुल ऐसे ही है जो मौजूदा हालात हैं। मैं अब सारे के सारे बयान करने से कासिर हूँ, लेकिन जितना बता सकता था वो मैंने आपके सामने बता दिया। उन्होंने सारी अपनी कहानी बता दी है। अगर मैं इस घर का आप मंजर देखें, एक पंखा लगा हुआ है, जो छत है वो बालों की छत है, एक 4 पहिया बेड नहीं है इस घर में। बेड सुनते हैं ना, बेड होते हैं घरों में, इस घर में बेड भी नहीं है, सोफे भी नहीं है। आज इल्फाज खत्म हो जाते हैं अगर मैं बयान करूँ। टीवी वो है जो कभी 1985-86 में चलता, जब नए टीवी आए थे ना, वो पुराने जमाने के टीवी पड़े हैं। खिड़की तो लगी है लेकिन खिड़की में शीशा नहीं है। अल्लाह हाफिज है। वैसे फिर